अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समरास्ता। तो आज हम देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स होता क्या है। इट इज़ अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है विच इज़ डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड से हम इसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड पहले यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह हम पहले स्टैटिक का एक कीवर्ड लगाएंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लास मेंबर, इसे हम क्लास मेंबर भी कहते हैं। दस ओनली सिंगल कॉपी ऑफ द वेरिएबल क्रिएट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है ना, उसमें एक सिंगल कॉपी बनती है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन जो नॉन स्टैटिक होता है उसमें मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब हर मतलब ऑब्जेक्ट के लिए अलहदा से कॉपी बनती है, ठीक है। तो any change in the static data member through one member function will reflect in all other objects member function and static member function in C++। मतलब अगर हम अपने किसी भी डाटा मेंबर के अंदर स्टैटिक डाटा मेंबर के अंदर चेंज कर लाएंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट की कॉपी होगी उसके अंदर भी चेंज आएगा, ठीक हो गया। डिक्लेरेशन इसकी कैसे करेंगे। स्टैटिक, पहले हम कीवर्ड लगाएंगे स्टैटिक, उसके बाद डाटा टाइप लिखेंगे, फिर मेंबर का नेम लिखेंगे। स्टैटिक डाटा मेंबर शुड बी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास, इसको हम हमेशा ज़्यादातर आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन करते हैं, लेकिन मतलब बाय फॉलोइंग सिंटैक्स। डाटा टाइप पहले हम लगाएंगे, फिर क्लास का नेम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर मेंबर का नेम लिखेंगे इज इक्वल्स टू वैल्यू। जो वैल्यू है ना, वैल्यू से आप मतलब स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं ना, तो वो वाली वैल्यू लगानी है जिससे आप स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। नोट, इफ़ यू आर कॉलिंग स्टैटिक डाटा मेंबर विद अ मेंबर फंक्शन, अगर हम किसी स्टैटिक मेंबर डाटा मेंबर को कॉल करते हैं किसी मेंबर फंक्शन के साथ, तो मेंबर फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। जो मेंबर फंक्शन होगा ना वो भी एज अ स्टैटिक ही डिक्लेयर होगा, नॉन स्टैटिक डिक्लेयर नहीं होगा। स्टैटिक डाटा मेंबर कैन असेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स, जो मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है ना वो असेस कर सकता है स्टैटिक डाटा मेंबर्स को। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है इन C++। इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है विच इज़ यूज टू असेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स, जो जस्ट स्टैटिक डाटा मेंबर्स को असेस करता है। मतलब कोई अदर नॉर्मल डाटा मेंबर्स जो होंगे ना हमारे प्रोग्राम के अंदर उनको वो असेस नहीं करेगा, कैन नॉट बी असेस टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू वो असेस नहीं हो सकते। जस्ट लाइक स्टैटिक डाटा मेंबर, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो भी एक क्लास फंक्शन होती है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी क्लास ऑब्जेक्ट, ये किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करता, बस स्टैटिक डाटा मेंबर्स के साथ और उसी के ऑब्जेक्ट से मतलब एसोसिएट करता है। वी कैन असेस अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, हम एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन को असेस कर सकते हैं विद क्लास नेम बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर्स लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में स्टैटिक डाटा मेंबर को पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देयर इज़ ओनली वन कॉपी क्रिएट टू द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एंड द कॉपी शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, बस एक कॉपी बनती है डाटा मेंबर, जो स्टैटिक डाटा मेंबर होते हैं उनकी बस एक कॉपी बनती है जो सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर की जाती है, ठीक है। वी कैन नॉट डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल विद इन क्लास, हम स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्लास के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। ओनली डिफाइन आउटसाइड ऑफ द क्लास, बस हम इसे आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते हैं कैन बी असेस थ्रू क्लास नेम, अगर हम इसको असेस करते हैं हम क्लास नेम से बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द क्लास बट व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड, अगर हमने क्लास के अंदर इसको इनिशियलाइज करना हो तो तब हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और वेरिएबल मस्ट बी इंटीग्रल टाइप, हमारा वेरिएबल इंटीग्रल टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को।
member function declaration with the same name and the name parameter type list can to be overloaded if any of them is a static member function declaration। अगर तो static member function declaration होगी ना तो हम सेम नेम और पैरामीटर टाइप लिस्ट भी लगा लेंगे ना तो वो ओवरलोड नहीं होगी। सच एज फॉलोइंग प्रोग्राम फेल्स, कुछ प्रोग्राम्स मतलब ऐसे होते हैं वो जो फेल हो जाते हैं कंपाइलेशन में, मतलब एरर दे देते हैं, तो उसमें वॉइड टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन और फन और ब्रैकेट, अगर मतलब ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स वगैरह लिख देंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे फेल हो सकते हैं। और अगर हम स्टैटिक वॉइड टेस्ट मतलब स्टैटिक लगा दें और सेम यही वाली चीज़ लिखते हैं तो ये भी मतलब एरर दे सकते हैं। कैन नॉट हैव कॉन्स्ट मेथड क्वालिफायर, इसमें कॉन्स्टेंट मेथड क्वालिफायर नहीं होता। मतलब इस डाटा मेंबर में तो ये था ना कि हम कॉन्स्टेंट लगा देते थे और मतलब इनिशियलाइज कर सकते थे उसको विद इन द क्लास, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके और उसे इनिशियलाइज क्लास में नहीं कर सकते। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी असेस थ्रू क्लास नेम, इसको हम क्लास नेम से असेस कर सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक हो गया, मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करके हम क्लास के नेम में असेस कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट ओवरलोड अ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, किसी भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम ओवरलोड नहीं कर सकते विच हैव सेम नेम। अगर सेम नेम, नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मतलब कुछ भी उसका सेम होगा ना तो वो ओवरलोड मतलब हम उसको नहीं कर सकते स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। और लास्ट पर हम देख लेते हैं कि जो इनलाइन फंक्शन होते हैं ना वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते। अब ये जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, मतलब इन मेन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं और एरर से बच सकते हैं। थैंक यू।